अभी सच्चखंड भारत और भारत का भाग्य विधाता गीत सुना है? भारत भाग्य विधाता नहीं सुना? हाँ, ये गीत भी चाटुकारों का गाया हुआ है। विदेशों से कंट्रोलर आए, उसके स्वागत में ये गीत तैयार किया गया था। कवि की भाषा है कविता, भाव भंगिमा भरी हुई है। जैसे बम्बईया फिल्मों में, पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं उनमें सच्चाई की भाव भंगिमा भरी हुई है। इसलिए शिव बाप ने ब्रह्मा के तन से वाणी चलाने से पहले वो पुराने पुराने गीत चलाए थे। जो संगम युग की याद दिलाते हैं। टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। इस ज्ञान यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ने जो पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, ओम मंडली नाम की, हिरोशिमा में बम विस्फोट हुए। छोटे छोटे बम्बियां, और वो हीरो की क्षमा खलास हो गई। हीरो पार्टधारियों की क्षमा, टूट गई माला। तो देखो, जो भारत भाग्य विधाता गीत गाया गया है, उसका बेहद में अर्थ क्या निकलता है? कौन है भारत भाग्य विधाता? है विदेशी? है विदेशी भाग्य विधाता हैं? वास्तव में कौन है? है? अरे शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा खुद कहते हैं बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। क्या बनकर आया? विदेशी बनकर आया हुआ है। तो जो विदेशी बनकर आया हुआ है, विदेशी है या विदेशी बनकर आया है? हैं? माने विदेशी है नहीं, है क्या? है शुद्ध भारतवासी, जो भारत में राम का गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन विदेशी बनकर आया हुआ है। और भक्तों ने ये गीत गाया।
भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता जब आया तो विदेशी या स्वदेशी है? विदेशी है। दलील देता है, अगर मैं विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाता। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आ जाता। और जब मिल नहीं पाता तो संग का रंग भी लग नहीं पाता। तो भारत भाग्य विधाता वास्तव में विदेशी नहीं है, रियल पार्ट बजाय रहा है या नारियल पार्ट बजाय रहा है? नारियल पार्ट बजाय रहा है। ये वही नारियल है जो भारतवर्ष में आज भी शिव के मंदिरों में तोड़ा जाता है। देवी के मंदिर में तोड़ा जाता है और शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। कैसा पार्टधारी है? रियल पार्टधारी नहीं है। रियलिटी को जो संपूर्ण ज्ञानी बच्चे हैं वो ही जान पाते हैं। जो अधूरी कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, अधूरा ज्ञान लेते हैं, वो उस पार्ट को नहीं पहचान सकते। तो बताया उस त्रिमूर्ति बाप का परिचय लेना चाहिए। बाप एक है परंतु उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड बनाए दिए गए हैं। हाउस माने रहने का घर, तीन मूर्तियों के रहने का एक घर है। त्रिमूर्ति रोड। तीन रास्ते जहां मिलते हैं जिसको कहते हैं टिबाटा। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति रोड। तो वो त्रिमूर्ति हाउस कौन है? वो त्रिमूर्ति रोड कौन सा है? जिसके रास्ते पर चलकर विजय ही विजय होती है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कौन सा दुनिया का व्यक्तित्व है? जिसकी युद्धों में जीवन में कभी भी हार ही नहीं हुई। जितने भी युद्ध हुए विश्व विजय के,
उन सभी युद्धों में जीत ही जीत हुई है। क्या नाम है उस विश्व विजयी का जो झंडारोहण में गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा बुलंद करने वालों से कभी जाकर पूछो, ये कपड़े का झंडा ये विश्व विजय करता है क्या? कपड़े का क्या मतलब है? वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भी लिखा है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है। ये तीन कपड़ों का सम्मिलित रूप झंडा है। तीन कपड़े धारण करने वाली तीन प्रकार की आत्माएं हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीनों पार्टधारी जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई, विजय का झंडा लहराया सारी दुनिया में। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को एक कुटुंब, एक परिवार बना के दिखाया। वो त्रिमूर्ति शिव कौन है? जिसका नाम शिव है, उसकी तो आत्मा का ही नाम शिव है। उसकी मूर्ति होती ही नहीं। तो ये त्रिमूर्ति शिव कौन है? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो कहेंगी दादा लेखराज ब्रह्मा। वो एक असली मूर्ति है। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है और वही ब्रह्मा की आत्मा शंकर का रूप धारण करेगी विनाश काल में। इसलिए उन्होंने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए, उन चित्रों में चित्रकार को ये डायरेक्शन मिला कि तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा का चेहरा डाल दो। ध्यान से देखो पुराने त्रिमूर्ति के चित्र को। तीनों चेहरे किसके चेहरे से मिलते जुलते हैं? ब्रह्मा के चेहरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन मुरली में आपने बता दिया ब्रह्मा के मुख की निकली ब्रह्म वाक्य जिसे कहते हैं वेदवाणी, जो पत्थर की लकीर है, उस वेदवाणी में बता दिया जिसे हम मुरली कहते हैं। क्या बताया? यह त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है। क्या तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। जो बोला है त्रिमूर्ति के चित्र में छपा हुआ भी है।
ब्रह्मा के बाजू में जो गोला दिखाया है, गोला किस बात की यादगार है? हा? अरे त्रिमूर्ति में, पुराने त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा के बाजू में भी गोला है और शंकर के बाजू में भी एक गोला है। वो दोनों गोले किस बात की यादगार हैं? है? अरे ब्रह्मा के बाजू में जो गोला है वो स्वर्ग की यादगार दिखाई गई है और शंकर के बाजू में जो गोला है वो नरक की यादगार दिखाई गई है। शंकर का काम है नरक के द्वारा बनाई हुई जो दुनिया है, नरक, उसमें आग लगा देना है, भस्म कर देना है। और ब्रह्मा की ओर जो गोला दिखाया गया है वो साबित करता है कि ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना? स्वर्ग की स्थापना। परंतु ब्रह्मा ने तो 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया। छोड़ दिया या रह गया? तो द्वारा चला गया या रह गया? जब द्वारा ही चला गया, मीडिया ही चला गया, तो स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? इसलिए बताया ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, यथार्थ चित्र बनाओ।